परमार। हालो जी परमार, हालो जी परमार, हालो जी परमार, परमार। मैं उनकी वीरता का साक्षी हूं। गायों को बचाने के लिए उनका दिया हुआ बलिदान मानो कल ही की बात हो। समय करवट बदलता रहा, ऋतुएं रंग बदलती रही, बरसों बीत गए, पीढ़ियां बीती, मैं यही हूं। बरसों बीत गए, मैं यही हूं। मैं उनके बलिदान का साक्षी हूं। ये कहानी है राणपुर स्टेट के ठाकुर साहब हालोजी सामन सिंह जी परमार की। बाहुबली होते हुए भी अपने तन को सुदृढ़ रखते हुए, अपनी तलवार के साथ खेलते हुए, अपने तपते शरीर को और भी मजबूत बना रहे हैं। हालोजी परमार एक जिंदा दिल इंसान जो अपनी असीम वीरता और बहादुरी के कारनामों से मशहूर है। परमार वंश के इस महान वीर ने कई बार अपनी अप्रतिम वीरता और साहस का परिचय दिया है। राज्य के कुछ कार्य के लिए हालोजी अपने सेवकों को साथ लेकर धंधुका की ओर निकल पड़े हैं। हर रोज की तरह गायों को लेकर चरवाहे भी बिहड़ की ओर निकले हैं। कुछ लुटेरे आज गायों को लूट के ले जाने की योजना बना रहे हैं। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, उससे अनजान सभी अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। चरवाहे कुछ सोचे समझे उससे पहले लुटेरे अचानक उन पर धावा बोल देते हैं और वो गायों को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। अब चरवाहे मदद के लिए गांव की ओर भागने लगते हैं। इनसे बेखबर हालोजी अपने रास्ते पे जा रहे हैं। अचानक उन चरवाहों को अपने सामने भागते हुए देखकर उनको रोकते हैं। रुक जाओ, क्या हुआ? अब चरवाहे पूरा ब्यौरा बताते हैं कि कैसे लुटेरे गायों को ले गए। ऐसा सुनते ही हालोजी का खून खौल उठता है और वो कहते हैं, मेरे होते हुए कोई गायों को इस तरह कैसे ले जा सकता है?
वो सब जानने के बाद अपने सेवक और चरवाहे कुछ सोचे समझे इससे पहले तो वो पवन की गति से उन लुटेरों के पीछे निकल पड़ते हैं। हवा को तेज गति से चीरते हुए, आसमान की बुलंदियों को छूते हुए हालोजी परमार वो लुटेरों के समीप पहुंच जाते हैं। इस तरफ लुटेरे बिना डर के गायों को ले जा रहे हैं। अचानक ही अपने पीछे हालोजी को पाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि ये अकेला क्या करेगा, और उनको रोकने के लिए एक लुटेरा वापस मुड़ता है। लेकिन हालोजी उसको एक ही बार में ध्वस्त कर देते हैं। अचानक उसकी चीख सुनकर और दो लुटेरे वापस मुड़ते हैं और अपने साथीदार का अंत देखकर एक साथ हालोजी पर हमला करते हैं। उन दोनों लुटेरों को भी मार गिराने के बाद हालोजी आगे बढ़ते हैं। अब उनका सामना एक और लुटेरे के साथ होता है, उसको भी वो मार डालते हैं। अब उनका सामना एक और लुटेरे के साथ होता है, उसको भी वो मार डालते हैं। तब तक बाकी सब लुटेरे जान जाते हैं कि कोई वीर आया है और उनके सामने अकेले लड़ने की बजाय इकट्ठे होकर लड़ने की योजना बनाते हैं। वो अभी कुछ सोच रहे हैं, इतने में तो हालोजी वहां पहुंच जाते हैं। हालोजी उन सभी को गायों को छोड़कर खाली हाथ वापस जाने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़े ही देर में हालोजी उन सभी को मार डालते हैं। इस लड़ाई में हालोजी को भी कुछ घाव लगे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर गायों को बचाने वाला राजपूती तेज दिखने लगता है। अब सब कुछ खत्म होने के बाद वो भी थके हुए हैं और धीरे से वो आगे बढ़ते हैं। ये वही जगह है जहां पर वो रुकते हैं। वो अपनी तलवार का सहारा लेकर कुछ वक्त रुकते हैं और थोड़ी देर बाद आगे बढ़ने का सोचते हैं, मगर अफसोस तलवार से अपना हाथ छूट जाता है और धीरे से अपने अश्व के गले लग जाते हैं। अश्व भी समझ गया है कि मालिक मुसीबत में है, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। मैं उनको देखता ही रहा, बस देखता ही रहा। कोई अपने आप का बलिदान ऐसे दे सकता है? मानो चारों ओर से उनकी वीरता के गाने सुनाई दे रहे हैं और मैं उनको मुख दृष्टि से देख रहा हूँ, बस देखता ही जा रहा हूँ। मैं तब से यहीं हूँ, बस यहीं हूँ। मैं उनके बलिदान का साक्षी हूँ। मैं यहीं हूँ।